दोबारा हमले का सोचा तो जो बचा है वो भी खत्म कर देंगे। वजीर आजम का मोदी को डोर टोक पैगाम। शहबाज शरीफ का जवानों और अफसरों से खिताब। कहा, भारत की खिते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण न दे। आर्मी चीफ ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर और घुमंड को खाक में मिला दिया। हमारे सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। जंग की तमाम प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दानिशमंदी से की। हम अमन चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। चॉइस तुम्हारी है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के बारे में सोचना भी मौत पानी हमारी रेड लाइन है। सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक के सदर का दो टोक मौक़िफ़। एजे बंका ने वजाहत करते हुए कहा कि भारत ने मुआहदे पर अमल दरामद रोका है, खत्म नहीं किया। मुआहदा खत्म करने या नए मुआहदे के लिए दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा करेगा। ख्वाहिश है दोनों ममालिक मुआहदे पर एक नजर डालें, तामीरी अंदाज में बातचीत करें। मुआहदे की सालमियत और ताबुन के जज्बे को बरकरार रखा जा सके। सिंतास मुआहदे में एकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं, छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। मुआहदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझते हैं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। खत में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हिंदुस्तान पर वाज़ेह कर दिया कि मुआहदे की खिलाफवर्जी कबूल नहीं की जाएगी। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। हम अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फ़ोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। पाक फौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन अयाज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थे। दोनों जवान 6 और 7 मई की रात भारतीय जारहाना हमलों में जख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जवानों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। कहा, शोहदा हमारा असासा है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की एहसानमंद रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक कैदी का तबादला वाघा अटारी पोस्ट पर किया गया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया। भारत ने पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज। वजारत खजाना और FPR हुक्काम की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुशावरत। पाकिस्तानी हुक्काम ने रवां साल की मुआशी कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। मालियाती इदारे को इस्लाहात, निजकारी और राइट साइजिंग पर ब्रीफिंग। टैक्स इस्लाहात और तवानाई शोबे में तरक्की के हवाले से भी आगाह किया। नए साल वफाकी बजट का मजमूई हुजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। IMF से मुशावरत के बाद बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। उधर पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए गए।